औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग। नाज़रीन मोहतरम, आज की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जो सबसे पहले बहुत ही अहम खबर है उसका ताल्लुक पाकिस्तानी कम्युनिटी से है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में हमेशा से हम हुकूमती मौक़िफ़ सुनते आए हैं कि ओवरसीज़ मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मगर क्या है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा कमाऊ पूत मुल्क के एतबार से हो सकता है वो पाकिस्तानी है, कि जो ओवरसीज़ हैं, जो मुल्क से बाहर हैं और बाहर रहकर पाकिस्तान के लिए पैसे कमा रहे हैं। और ज़र मुबादला के ज़खायर, जैसे कि आप जानते हैं कि इसके लिए डॉलर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि डॉलर्स जो है वो बैनुल-अक़वामी मार्केट में लेन देन के लिए इस्तेमाल होता है। और उस ज़र मुबादला के ज़खायर को बुलंद रखने में भी जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कि जो मुल्क से बाहर रहते हैं। मगर पाकिस्तान में जो है, जिस तरह की आपको मालूम है कि हमारी इज़्ज़त है, वो आप सब जानते हैं कि कमाऊ पूत होने के बावजूद जितना जलील और रुस्वा पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर इनको किया जाता है वो किसी के जो है वो वहमो गुमान में भी नहीं है। कि कई कई घंटे रोक दिया जाता है, कई कई घंटे जो है वो सिर्फ रकम बटोरने के लिए जो है रोक लिया जाता है। इसी तरह से जैसे कि आप जानते हैं कि बेशतर दफ़ा जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ भी लगी हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में आप जो है वो बाहर से ख़रीद कर मोबाइल नहीं ले जा सकते, और वो मोबाइल लेकर अगर जाएंगे तो उसकी कीमत से ज़्यादा उस पर टैक्स तलब कर लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा जो है वो मसला था, और ये मसला जो है वो पिछली हुकूमत ने पैदा किया था। आपको मालूम है कि इसके लिए जो है वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर ज़लील और रुस्वा होते फिरते हैं अपने ख़ानदान वालों के सामने। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि गिफ्ट लेने के लिए हम लेकर जाते हैं यहाँ से मोबाइल। ये नहीं होता कि हम मोबाइल जो है वो वहाँ पर कारोबार के लिए लेके जाते हैं या दुकान सजाने के लिए लेकर जाते हैं। फिर इसी तरह से पिछले दिनों जब ये हुकूमत आई तो इसने जो है वो इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगा दी। अब वहाँ पर तो बैठे हुए जो एयरपोर्ट्स के ऊपर हुक्काम है कस्टम के, उनको तो बहाना चाहिए होता है। उन्होंने फ़ौरन से जो यहाँ से पाकिस्तानी अपने बच्चों के लिए जो है वो चॉकलेट्स खरीद कर लेकर जाते थे, या कोई तोहफे तोहफ़ गिफ्ट्स लेकर जाते थे, या कोई परफ्यूम लेकर जाते थे, उसको उन्होंने रोकना शुरू कर दिया और जब्त करना शुरू कर दिया। यानी कि हर आए रोज़ जो नित नया जुल्म है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो है होता है, और एयरपोर्ट्स के ऊपर होता है। उसमें हुकूमत भी शरीक होती है, उसमें हुकूमती अदारे भी शरीक होते हैं। और सबसे बड़ा जो है कमाऊ पूत वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो कमा कमा कर जो है ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के जो ज़राए हैं वो उनको बड़ा कर रहे हैं। लेकिन उसका कसूर क्या है कि वो पाकिस्तानी है, इसलिए उनको तंग किया जाए। इसी तरह से आप जो है यहाँ मुल्कों में अपने कौंसल खानों या सफारत खानों के अंदर चले जाएँ, आपको मालूम है कि वहाँ पर जो दुर्गत वो मुलाजमीन बनाते हैं कि जो हमारे ही टैक्सों के ऊपर पलते हैं और हमारे ही टैक्सों के ज़रिए से उनकी तनख्वाहें अदा की जाती हैं, तो वो जो है वो वहाँ पर जाकर ज़लील और रुस्वा होते हैं। क्या होता है कि वहाँ पर किसी ने अपना आईडी कार्ड बनवाना होता है या अपना पासपोर्ट बनवाना होता है, लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए या कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्टेशन करवानी होती है, इन दोनों तीनों चीज़ों के लिए। और हालांकि ये उनके जो है वो कमाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो तस्दीक करवाते हैं, कम अज़ कम उसकी जो है कीमत जो है वो 5 यूरो से लेकर 20-25 यूरो तक होती है। फिर इसी तरह से जो है वो पासपोर्ट की जो है वो फ़ीस आपको मालूम है। फिर जो है यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, वो हेल्प डेस्क की भी जो रोज़ी रोटी है वो इन्हीं लोगों की वजह से चलती है कि वो वहाँ पर उनकी पटिशन्स को जो है वो तहरीर करते हैं, उनकी दरख्वास्तों को बनाते हैं, और फाइल तैयार करने के बाद वो उसका मुआवजा लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो वहाँ पर भी जो है वो उनको जलील और रुस्वा किया जाता है। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर सवाब, हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल ला विया में वाक़। हमारा पता ये है। अभी आप कौंसलेट बार्सिलोना की मौजूदा कैफियत को देख लें कि वहाँ पर सीता को इस कदर मुश्किल कर दिया गया। जो अपॉइंटमेंट सिस्टम था, जो पहले जो है
कौंसल जनरल के ज़माने में जो है वो दूसरे दिन का निकल आता था, बल्कि बाज़ दफ़ा सेम डे का भी निकलते देखा है। लेकिन अब वो जो है वो पिछले दिनों जो ऐलान लगा था उसमें जो उन्होंने कहा था कि जी फ़लाँ तारीख़ तक जो है वो हमारा सीता फुल हो चुका है। भाई किस तरह से फुल हो चुका है? क्या कोई तादाद साइलिन की ज़्यादा हो गई है, या ये कि अमला जो है वो कम हो गया पहले की निस्बत, सारा कुछ वैसे का वैसा है? तो फिर ये क्यों जो है ये लोगों को मुसीबत दी जा रही है? तो ये सारे हीले बहाने जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ होते हैं। अब ताज़ा तरीन वारदात जो पाकिस्तान में शुरू हुई है वो ये हुई है कि पहले जो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लीगल होने के लिए जो प्रोसेस होता था उसमें आपको पाकिस्तान या अपने मुल्क के करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी, जो कि पाकिस्तान में नेशनल पुलिस ब्यूरो बनाती है। लेकिन अब नेशनल पुलिस ब्यूरो ने जो है उस करैक्टर सर्टिफिकेट को रोक दिया। पहले बड़ा आसान प्रोसेस था कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं अपने किसी भाई बेटे के नाम का जो है वो पोदेर बनाकर भेज देता हूँ, यानी जिसे आप जो है वो पावर ऑफ अटार्नी कहते हैं, और वो उस पावर ऑफ अटार्नी की बुनियाद पर जाकर जो है वो आपकी बेस के ऊपर वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेता है। और पुलिस के रिकॉर्ड में अगर आप क्रिमिनल नहीं है तो वो बहुत आसानी से बन जाता था, और उसके बाद आपने उसको फॉरेन ऑफिस से अटैच करवाना होता था, फिर उसको स्पेनिश एम्बेसी में भेजा जाता था। वो सारा प्रोसेस जो है वो बाय मेल होता है, उसमें किसी भी पर्सन को जो है वो सामने जाकर पेश होने की ज़रूरत नहीं है। बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट, नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ, फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हॉल, 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश, पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज। हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई, होम डिलीवरी फ्री। हमारा पता ये है। लेकिन अब नेशनल पुलिस ब्यूरो ने जो है स्पेन के खासतौर पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है उनको बनाना का अमल जो है वो रोक दिया गया है, और उसके ज़िम्मन में पूछा ये जाता है कि जी आप स्पेन कैसे पहुंचे? भाई आप कौन होते हैं? आप ही की वजह से पहुंचे हैं, आपके गैर मुनसिफाना निज़ाम की वजह से, आपकी ये जो है हील हुज्जतों की वजह से यहाँ पर पहुंचे हैं। वरना किसका दिल चाहता है कि वो अपना मुल्क छोड़ कर आए? किसका दिल चाहता है कि वो अपने वालिदैन को छोड़ के आए? किसका दिल चाहता है कि वो अपने बहन भाइयों से दूर रहे? किसका दिल चाहता है कि वो अपने बच्चों के साथ ना रहे? तो ये सिर्फ आप लोगों की वजह से है कि जो गैर मुनसिफाना निज़ाम आपने वहाँ पर कायम कर रखा है, जिसके तहत आम लोग की वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। तो जाहिर बात है कि वो लोग फिर लीगल और इलीगल तरीक़ों से वहाँ से भागकर यहाँ पर आते हैं, और इलीगल तरीके से आने में भी ये इदारे जो है ये उसके माविन होते हैं। क्या हमारी पुलिस वहाँ पर एजेंट माफिया से भत्ता नहीं लेती? क्या वहाँ पर हमारे दूसरे जो बॉर्डर के ऊपर जो लगे हुए लोग हैं वो क्या ये इन लोगों की जो है वो कफालत से नहीं पल रहे? एजेंट माफिया उनको भी पैसे देता है और वो लोग जो है वो इनको पार करवाते हैं। अब जो या वहाँ पहुँच गए हैं तो अब उनसे पूछा जा रहा है कि जी आप कैसे वहाँ पर पहुँचे? भाई जाहिर बात है कि इलीगल तरीके से पहुँचे हैं। अब उसका क्या तरीका है कि आप उस पाकिस्तानी को छोड़ देंगे, या उस पाकिस्तानी को जो है पाकिस्तानी होने का उसके माथे से सर्टिफिकेट जो है वो उतार देंगे? क्या उसका पासपोर्ट बनने नहीं देंगे? ये किस किस्म का इंसाफ है? और नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फ़ोन नंबर 9313923341। हुकूमत पाकिस्तान की मैं तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि जो बज़ाहिर नाम की हुकूमत है, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग हुकूमत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमत है वो जो है होश के नाखुन ले। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त भी मुल्क को जो श्रीलंका बनने के दर पे था, यानी डिफ़ॉल्ट होने के एतबार से, और उसको बचाया है अगर तो किसी ने फ़ॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर जो पाकिस्तानी यहाँ से भेज रहे हैं और वो धड़ाधड़ भेज रहे हैं, तो लिहाजा इस तरह के हील हुज्जतें करके पाकिस्तानियों को बदनाम मत किया जाए, ना इस तरह से पाकिस्तानियों को जलील किया जाए। और जो भी पाकिस्तानी इस वक्त करैक्टर सर्टिफिकेट के मुंतज़िर हैं उनको जो है वो बिला रोक टोक करैक्टर सर्टिफिकेट बनाकर देना चाहिए, वरना रहने को तो इलीगल। हमारे साबिक वज़ीर आज़म भी इस वक्त यूके के अंदर है, मैं देखता हूँ कि उनका आप कैसे रोकते हैं ये सारे मामला। तो लिहाजा ये इस तरह की बातें ना करे। और कई सियासतदान जो है वो कई सालों से यहाँ पर पड़े हुए हैं,
ان کے تو کوئی کام نہیں رکتے، لیکن عام پاکستانی سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کس طریق سے آیا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے ہیلے بہانے اور اس طرح کی حجتیں کر کے جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے پاکستانی عام پاکستانیوں کو ذلیل مت کریں، اور ان کا جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانے میں اسی طرح سے تعاون کریں کہ جس طرح سے وہ پہلے ہوتا تھا۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ پاکستان ہے وہ خود وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ پہلے تو وہ ہر ویکنڈ کے اوپر جو ہے وہ بارسلونا میں موجود ہوتے تھے، لیکن اس مسئلے کے لیے انہوں نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ میں قائم مقام کونسل جنرل شازیہ منیر سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے اور فوری طور پر جو ہے وہ حکومت پاکستان کے نام کوئی لیٹر لکھے اور ان کو یہ جو ہے تھوڑا سا جھنجھوڑے کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے روزی روٹی ہماری بھی چل رہی ہے اور پاکستان میں بھی لوگوں کی چل رہی ہے۔ تو لہٰذا یہی گزارش ہے کہ اس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے عمل کو جو ہے وہ آسان بنایا جائے۔ وہ ان کو پتا ہے کہ کون سے جرائم پیشہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، وہ جرائم پیشہ لوگ بھی انہی کے جو ہے وہ سہارے اور دم پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی وجہ سے چند لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے بڑے پاکستانیوں کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ اور جن لوگوں کا کرمنل ریکارڈ ہے وہ یہاں پر موجود ہے، ان کو آپ جب مرضی بلا سکتے ہیں، ان کو جب مرضی تنگ کر سکتے ہیں، ان کے سب کام ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا میری حکومت پاکستان سے، حکومت پاکستان کے تمام اداروں سے دست بدست گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے کے اوپر اور اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں اور پاکستانیوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کو ختم کریں، اور پاکستانی قوم یہاں پر جو بیٹھ کر پاکستانی کمیونٹی آپ کی خدمت کر رہی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کما رہی ہے اور باعزت طریقے سے کما رہی ہے، اسے باعزت طریقے سے کمانے کا موقع دیا جائے۔ تو ناظرین محترم، یہ بہت اہم موضوع تھا، باقی خبریں انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔